भगवान श्री कृष्ण ने योग माया को बुलाया और योग माया से कहा, अरे योग माया, मेरा मित्र आ रहा है मुझसे मिलने के लिए और रास्ता इतना कठिन है, हर कदम पे कांटे ही कांटे हैं, जाओ मेरे मित्र को जरा द्वारिका नगरी के नजदीक ले आओ। सुदामा जी चलते चलते थक गए, एक वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगे। विश्राम किया, आंख लग गई और इधर से योग माया आई। योग माया ने अपनी माया के द्वारा द्वारिका नगरी पहुंचा। द्वारिका नगरी पहुंचते सुदामा जी की आंख खुली। आंख खुलते ही क्या देखते हैं, तो कहा, अरे भैया द्वारिका नगरी कहाँ है ये? तो वहां कहा, द्वारिका नगरी छे। द्वारिका नगरी छे? भैया मेरे कृष्ण कौन सी नगरी में रहते हैं? 6 द्वारिका नगरी। कौन सी नगरी में रहते हैं मेरे भगवान? कहा, भैया द्वारिका नगरी ये है। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान श्री कृष्ण अपने मित्र को बार बार देख रहे, मेरा मित्र कैसे आ रहा है। श्री सुदामा जी महाराज पूछते पूछते जब आगे पहुंचे, अरे भैया मेरा कन्हैया, मेरा मित्र यहाँ रहता है, अब भगवान का नाम कोई कन्हैया जाने तो बताए, यहां पूछ लो, यहां बात बन जाएगी। श्री सुदामा जी द्वार पर पहुंचे और द्वारपाल से कहा, रे भैया इस महल में मेरा मित्र रहता है, क्यों झूठ बोल रहे हो? देखकर कोई भगवान का मित्र कैसे बता सकता था? भगवान श्री कृष्ण अंदर बैठे देख रहे हैं। सुदामा जी ने कहा, अरे द्वारपालों, जा एक बार जाकर के कह दो कि उनका मित्र सुदामा वहां पर आया है। सुदामा जी आए हैं। द्वारपाल सोचता हुआ सुदामा जी महाराज भगवान के दर्शन के लिए व्याकुल। द्वारपाल को भेज तो दिया। द्वारपाल सोचता हुआ, भगवान को कैसे बताऊं, क्या बताऊं। भगवान के पास पहुंचा द्वारपाल, कहा, प्रभु शीश पकाना झका तन पे, प्रभु जाने को वही बसो के ही ग्रामा, धोती फटी सिलटी दुपटी, अरुपाय उपान की नहीं श्यामा, द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, सोच रहो वसुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल को नाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। भगवान श्री कृष्ण ने जैसे ही सुना मेरा मित्र सुदामा आ गया है, भगवान आज सिंहासन से उठे और सिंहासन से उठ करके इस प्रकार भागे, पैरों में जो पादुकाएं थी वो पादुकाएं दूर हो गई। भगवान का ऐसा कौन सा मित्र आ गया जो आज भगवान इस प्रकार भागते हुए जा रहे हैं, इस प्रकार व्याकुल हैं भगवान, क्या कारण है, क्यों जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं। सभी पटरानियां एकदम बाहर आकर के देखने लगे। भगवान भागते हुए बाहर आए। भगवान श्री कृष्ण आज सुदामा जी से मिलने के लिए इस प्रकार व्याकुल हैं। सुदामा जी उधर से भगवान को देखना चाहते हैं। आइए इस दिन पे झांकी के भगवान के दर्शन करें। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है। अरे द्वारपालो सुदामा से कह दो, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है। इधर पे भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते
नतन में जावा पधारो कन्हैया को नाम है सुनामा पधारो कन्हैया को नाम है सुनामा न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा एक बार मोहन से जाकर के कह दो एक बार दिल ने सखा जब द्वारपाल से सुदामा जी ने कहा और द्वारपाल जब भगवान के दरबार में पहुंचा तो द्वारपाल भगवान के आगे खड़ा होकर बोला शीश बगाना जगा तन पे शीश बगाना जगा तन पे शीश बगा शीश बगाना जगा तन पे पाने के आए बसों की रामा धोती फटी सी लटी डुबती और पायल पायल की नहीं सामा दयाल को नाम बतावत आपना नाम सुदामा ऐसे काम नहीं चलेगा भैया जितने भी भक्त बैठे हैं जितने भी भक्त कथा प्रांगण में बैठे हैं सीधे हाथ करेंगे दोनों हाथों को और क्या कहेंगे सुनते ही दौड़े चले आए मोहन सुनते ही दौड़े
कैसे बिहार बिहार सो पग कंटक जात लगे मोन जोए आए महासुख पाया सखा तुम आए तेरा किते खोए पानी मरा तुमको हाथ छोड़ नहीं देख सुदामा की दशा पानी मरा तुमको हाथ छोड़ नहीं देखने के जरे सब रोए देख सुदामा की दशा करुणा करके करुणा दे रोए बराबर में अपने सुदामा के आए चरण आंसुओं से सामने बुलाए घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा खुशी का समाज आई द्वार वालों कभी आस कर लो मेरे सुदामा गरीब आ गया है मेरे सदामत नसीब आ गया है मेरे सुदामा गरीब आ गया अरे श्री द्वारिकाधीश भगवान की जय। सभी अपने स्थान से बैठ जाइए और एक एक करके ठाकुर के दर्शन करते रहिए, एक एक करके व्यवस्था को खराब न करें। अपने अपने स्थान से बैठिए, एक एक करके आते हैं। आज भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा को इस प्रकार हृदय से लगाया है। भगवान श्री कृष्ण श्री सुदामा जी से इतना प्रेम करते थे, आज वह प्रेम दिखाई पड़ा है। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी रानियों से पानी की परात तो मंगाई, परंतु जब भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा जी के पैरों में हाथ लगाया तो पूरा पैर कांटों के जाल से भरा हुआ था। आज भगवान इतना रोए कि आंसुओं से ही भगवान ने सुदामा जी के चरणों को धोया है। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। चरण धोए, स्नान कराया, अपने ही सिंहासन पर भगवान ने बैठाया है। पटरानियां भगवान की देख रही हैं कैसा मित्र है, और आज भगवान किस प्रकार सेवा में लगे हुए हैं, किस प्रकार कैसा आदर कर रहे हैं। हमारे प्रधान जी भी साथ में आएंगे। सभी रानियों को भगवान ने बुलाया, लाइट को हटा दे पीछे से, उधर कर दे। बुला करके कहा, अरे पटरानियों, ये मेरा मित्र सुदामा है। हम बचपन में साथ पढ़े, परंतु आज मेरा मित्र मुझसे मिला है। मेरा मित्र परम संतोषी ब्राह्मण है। उसके बाद सबसे पहले मित्र से कहा, अरे मित्र सुदामा, अपनी इन भाभियों को आशीर्वाद तो दे दो। बैठाइए, सभी को बैठाइए, सभी बैठ जाइए, चलो आंटी, बैठ जाइए। सबसे पहले हमारी एक बात कि आप थोड़ा पीछे हो जाए। हमारे जो परम आदरणीय महाराज जी आए हुए हैं और झज्जर से आए हुए हैं, इसके बाद वो पूजन करेंगे। अब मैं निवेदन करूंगा, झज्जर से जो भी आए सब आ जाए। शर्मा जी, सिंगल सचिन जी, बंद कर दे। सब आ जाए एक एक करके, क्योंकि व्यवस्था बनी रहेगी, सबका है। हाँ जी।
लेफ्ट में कीड़ा देख भगवान ने कहा मैं एक निवेदन और करूंगा, थोड़ा जल्दी पूजन करेंगे। चावल लगाएं और तिलक ना करें, चावल लगा दें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हरि पटरानियों, ये मेरा मित्र सुदामा है। मित्र से कहा, सुदामा मित्र, अपनी इन भाभियों को आशीर्वाद तो दे दे। सुदामा जी ने कहा, अरे मित्र, तूने इतने विवाह किए परंतु एक भी विवाह में मुझे नहीं बुलाया, एक में तो बुला लेता। भगवान ने कहा, मित्र, मेरे विवाह होते गए, मैं चलता गया और मेरे विवाह होते गए। मैंने कोई अरेंज मैरिज नहीं की, भाई मेरे लिए कोई रिश्ता आया, लड़की वाले आए, लड़के वाले आए, मैं चलता गया और मेरे विवाह होते गए। कहा, मित्र, 16,108 विवाह, इनको मैं आशीर्वाद देता देता ही परलोक सिधार जाऊंगा। ऐसा कर, जल लेकर गया, जल को मैं अपने आशीर्वाद से अभिमंत्रित करता हूं और ये जल सभी रानियों पर छिड़क दिया जाएगा, सबको आशीर्वाद मिल जाएगा। भगवान ने वैसा ही किया और मित्र को बैठा करके कहा, रे मित्र, इतने दिन तुम कहां रहे, कभी मेरी याद नहीं आई, अचानक किस प्रकार आना हुआ। कहा, मित्र, ये तो तेरी भाभी ने भेजा है मुझे बार बार कह करके, और आज मैं केवल तुझसे मिलने आया हूं। मित्र, मेरी भाभी ने मेरे लिए क्या भेजा है, मैं देखना चाहता हूं। सुदामा जी अपने बगल में पोटली की चावल लेकर के बैठे थे। अब बार बार छीनते सुदामा जी पीछे हो जाते। आगे मत खड़े, एक एक करके दर्शन करिए। सुदामा जी ने कहा, मित्र, मेरी भाभी ने मेरे लिए कुछ चावल तो भेजे होंगे, कुछ प्रसाद भेजा होगा। जैसे ही आज भगवान ने उस पोटली को देखा है, पोटली छीनी, पोटली को खोला और पोटली खोल करके जब उसमें देखा चावल हैं, चावल भी कई प्रकार के हैं और फटे वस्त्र में हैं। भगवान समझ गए कि मेरे मित्र के घर में अन्न का एक दाना नहीं है, पहनने को वस्त्र नहीं है। भगवान ने एक मुट्ठी भरी है चावलों की और चावल इस प्रकार खाए हैं। आज मेरे गोविंद ने सुदामा की दरिद्रता को इस प्रकार चबाया है, सारी दरिद्रता ही समाप्त हो गई है। भगवान श्री कृष्ण एक मुट्ठी चावल लेते हैं और विश्वकर्मा को मन ही मन आदेश देते हैं कि अरे विश्वकर्मा जी, जिस प्रकार मेरी ये द्वारिका नगरी है उसी प्रकार सुदामा नगरी का निर्माण करो और मेरे मित्र को पता नहीं चलना चाहिए। विश्वकर्मा जी ने सुदामा नगरी का निर्माण किया। दूसरी मुट्ठी खाई, भगवान ने हर प्रकार का वैभव दे दिया। तीसरी मुट्ठी खाने जा रहे थे, रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया, कहा, प्रभु, अभी हमारा परिकर इतना बड़ा है, आप सब कुछ दे देंगे तो हम कहां जाएंगे प्रभु। भगवान रुक गए और आज मेरे गोविंद ने सुदामा जी को सब कुछ प्रदान किया है, परंतु सुदामा जी को भनक भी नहीं लगी। सुदामा जी ने भगवान की ओर देखा, कहा, हे गोविंद, आपकी कृपा बने रहे, आपका सानिध्य बना रहे, आपका आशीर्वाद रहे, जीवन तो यूं ही कट जाएगा। भगवान ने अपने हाथों से भगवान श्री सुदामा जी को भोजन कराया है, वस्त्र आदि बदलवाए हैं। कुछ दिन व्यतीत हुए, भगवान से सुदामा जी विदा लेते हैं। सुदामा जी ने कहा, प्रभु, अब मैं चलना चाहता हूं, क्योंकि आपके बच्चे, आपकी भाभी मेरी बाट देख रहे हैं, रास्ता देख रहे हैं। मैं अपने घर जाना चाहता हूं मित्र। श्री सुदामा जी चलने को तैयार हुए। जो पुराने वस्त्र पहन करके आए थे वही पुराने वस्त्र उन्होंने धारण किए हैं। सुदामा ने कृष्ण से कहा, हरे कृष्ण, मुझे भूलना मत, मैं जा रहा हूं परंतु तुम्हारा चिंतन मेरे मन में सदा लगा रहेगा।
भगवान भी कहते हैं मित्र तुम मुझे मत भूलना।